बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ज़रूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या, पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है, और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे ही। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पे तो जरूर काम करेंगे। तो आपने जिन्हें अभी सुना, ये चिराग पासवान है, यानी कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख। लेकिन मूल विषय यह है कि चिराग पासवान ने अभी जो बातें कही, जो आपने सुनी, ये तमाम चीजें नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के पीछे जो पेच फंसा है, उसका मूल कारण है। जी हाँ, आप सोचेंगे विभागों में क्या बंटवारा में पेच फंस गया है, तो दरअसल आपको याद ही है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम तरीके के जो मंत्रियों के शपथ की बातें हैं वो हो चुकी हैं। 26 मंत्रियों ने नीतीश कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ भी ले ली है, जिसमें लोजपा रामविलास के 2 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और अब अगर आप पुराने परिपाटी को देखेंगे तो अमूमन नीतीश कुमार ने पिछले जो यह उनका 10वां टर्म था मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का, इसके पहले वो जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तो अमूमन यही देखा गया था कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद अगले कुछ घंटों में, विशेष करके शाम 7-8 बजते बजते विभागों का भी बंटवारा हो जाता है। अगर किसी कारण से उस रात बंटवारा नहीं हुआ, उसकी लिस्ट नहीं आई, तो यह देखा गया था कि विभागों का बंटवारा अगले दिन सुबह 11-12 बजते बजते हो जाता था। लेकिन यह इस बार स्थिति है कि तमाम चीजें होने के बाद भी विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आज सुबह ही नीतीश कुमार से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके यहाँ गए थे, और साथ ही साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय चौधरी भी नीतीश कुमार से मिले। तो मामला यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा इसलिए फंस गया है क्योंकि चिराग पासवान की नजर जिस विभाग पर है, उस विभाग को अब तक नीतीश कुमार की पार्टी के पास ही देखा गया है। जी हाँ, ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी जो आपने ये बातें सुनी चिराग पासवान की, जिसमें वे बता रहे थे कि उनका मूल एजेंडा शुरू से ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रहा है। और इतना ही नहीं, चिराग ने अभी जो बातें कही थी उसमें उन्होंने यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम बिहार में गांवों का विकास करें, हम गांवों के सर्वांगीण विकास को लेकर काम करें, पुल पुलियों का निर्माण करें, गांवों में बेहतर तरीके से तमाम आधारभूत ढांचा परियोजनाएं पहुंचे, इस दिशा में काम हो। यानी कि ये कौन विभाग काम करेगा, तो ये विभाग काम करेगा ग्रामीण कार्य विकास, यानी कि जो विभाग अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी के पास रहा है। अगर आप पिछले कुछ मौकों पर देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी के 2 बड़े नेता श्रवण कुमार और अशोक चौधरी, इन दोनों के पास में ग्रामीण गांवों को संवारने वाले जो विभाग रहे हैं, चाहे वह ग्रामीण विकास विभाग रहे, ग्रामीण कार्य विभाग रहे, या फिर आरसीडी जैसी जो विभाग है यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, तो ये विभाग लगभग नीतीश कुमार की पार्टी के पास में रहा है और एनडीए में नीतीश कुमार के दल के नेता ही इन विभागों के मंत्री रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने बिना विभागों के बंटवारा हुए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी दिली इच्छा जाहिर की है, उससे ये बातें करीब करीब तय हैं कि नीतीश कुमार के विभागों पर, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास अब तक जो विभाग रहता था, विशेषकर रोड कंस्ट्रक्शन विभाग यानी कि पथ निर्माण विभाग, ये ऐसे विभाग रहे हैं जिन पर शुरू से ही नीतीश कुमार की पार्टी ने एक तरीके से कहें तो अपने खेमे में इन विभागों को रखा है। अब चूंकि गांवों तक अपनी पार्टी का विस्तार करना चिराग पासवान के एक मुख्य एजेंडे में भी है, तो यह विस्तार कैसे होगा? ये विस्तार होगा जब गांव-गांव तक चिराग पासवान की पार्टी के से नाम जुड़े शिलापट लगेंगे, और ये शिलापट तब लगेंगे जब उनके पास में ग्रामीण कार्य विभाग जैसा मंत्रालय होगा। और आपको यह भी बताएं कि चिराग पासवान की पार्टी से 2 नेताओं को इस बार मंत्री बनाया गया है, एक है संजय सिंह और एक है संजय पासवान। संजय सिंह और संजय पासवान इन दोनों को मंत्री बना करके
एक और जहां अब चिराग पासवान ने नीतीश मंत्रिमंडल में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के रास्ते साफ कर दिए हैं, वहीं अब दमदार और भारी भरकम मंत्रालय ही नहीं लेना चाहते हैं चिराग पासवान, बल्कि उनकी कोशिश उन विभागों पर है जिन विभागों के सहारे अब तक नीतीश कुमार गांव-गांव तक जो अपनी पहुंच मजबूत करते थे, वहां पर अब चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी का नाम का संभवतः शिलापट देखना चाहते हैं, ताकि उनकी पार्टी के सहारे अब बिहार के गांवों के विकास की नई दशा और दिशा लिखी जाए। और इस दिशा में चिराग पासवान ने आज परोक्ष रूप से अपनी मन की बातें भी कही हैं। सूत्रों का भी कहना है कि विभागों का बंटवारा का जो पेच फंसा हुआ है, उसके पीछे एक बड़ा कारण चिराग पासवान की वह नजर है जो नीतीश कुमार के पार्टी के पास जो विभाग रहते थे उन पर चिराग की नजर है। तो चिराग चाहते हैं कि ये विभाग अब उनको मिले। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल वाली घड़ी है कि नीतीश कुमार आखिर ये विभाग क्यों दे, क्योंकि इन विभागों के सहारे तो नीतीश कुमार की पार्टी गांव-गांव तक अपनी पहुंच मजबूत बनाए रखती है। इतना ही नहीं, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रामीण कार्य से जुड़े हुए जो विभाग होते हैं, इससे सीधे सीधे गांवों का जो पंचायती तंत्र है, यानी कि पंचायती राज विभाग, वह भी जुड़ा रहता है। तो जो हजारों बिहार में मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड आयुक्त हैं, उन सब का जुड़ाव भी उन नेताओं और मंत्रियों से होता है। वहां पर कई किस्म के काम होते हैं। तो एक तरीके से अपने संगठन को गांव-गांव तक विस्तारित करने के लिए चिराग पासवान ने जो ये बड़ी शर्त एक किस्म से रखी है, उसका अब असर है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर के जो पेच है, वह पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और भले ही 26 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन अभी तक विभागों के बंटवारे का पेच उलझा हुआ है और नीतीश कुमार के सामने मुश्किल की घड़ी है कि चिराग पासवान को वो मनाए तो कैसे मनाएं। और सूत्रों का कहना है कि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं सुलझ रहा है। तो विभागों का यह बंटवारा कब सुलझेगा और क्या चिराग पासवान की नजर जिस विभाग पर है, जिन पंचायतों को, गांवों को, सड़कों को संवारने की दिशा में चिराग पासवान बात कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार उन विभागों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर यह इस प्रकार का दबाव बनाने में सफल होगी? क्या होगा अगले कुछ घंटों में हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि बिहार में सबसे मजबूत मंत्रालय किसे मिला, नीतीश कुमार के बाद इस सरकार में कौन कौन से हुए नेता हैं जो कि दमदार मंत्रालय लेकर के अब आगे की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। हम आपको अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।